Good morning, all of you. Welcome to your online class. Today we have discussed on the topic properties of addition. Properties of addition for integer. Yes or no? Unmute students. Today's topic properties of addition for integer. Yes. Yes, sir. Operation of integer यदि कहा जाए, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर, it means that operations means we have to add or subtract. जब हम कोई इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इंटीजर्स का ऑपरेशन किए. दैट मीन्स ऑपरेशन ऑफ इंटीजर, दैट मीन्स प्लस एंड माइनस. My first properties of addition is, पहला प्रॉपर्टी है कि sum of any two integers is also integer. दो इंटीजर का यदि हम सम करते हैं तो वो ऑलवेज इंटीजर्स होता है. It's my first property. Yes, my unmuted student. Yes, sir. What I am saying? I am saying that if sum of two integers, that means we take any two integer plus 4, positive 4 and negative 3. It means that it's plus minus minus 3 equal to 1. 1 is always an integer. 1 is always an integer. Yes. So if we subtract any two integers, the sum also an integer. This is under condition of properties of addition. ये properties of addition में आता है. It's called closure property. इसको हम closure property बोलते हैं. नेक्स्ट क्लास में आप डिटेल्स पढ़ेंगे कि जब दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन के नाम से जानते हैं. इन द गिवन वर्कशीट, दैट मीन्स वर्कशीट 3, योर टुडेज होमवर्क, इन वर्कशीट 3 a question is given that sum the following integer, sum of given integer
in two different way, two different way। कोई भी इंटीजर यदि आपको दे दिया जाए तो उसका आप सम करेंगे टू डिफरेंट वे। कैसे करेंगे? सपोज दैट यू हैव गिवन 2 and 3, 2 and 3, 2 is a positive integer and 3 also a positive integer। if we add, then we write as below, 2 plus 3 equal to 5। in another way, दूसरे तरीका से जब हम इसको ऐड करेंगे, देन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंट, इस एडेंट के ऑर्डर को ही चेंज कर देंगे। देन वी राइट इट 3 plus 2 equal to also 5। we observe that if change the order of addend, अगर हम एडेंट हम उसको बोलते हैं जिसका हम ऐड करने चले हैं। इफ वी चेंज इट्स ऑर्डर, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, देन सम विल रिमेन सेम, तो हमारा सम जो है वह सेम हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। आइए देखते हैं 2 and 3। यहाँ पहले हम 2 लिखे फिर 3 लिखे। दूसरे तरीका में 2 हमने बाद में लिखा है और 3 को पहले लिखा है। इट मीन्स दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट, ये ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। दिस इज अंडर कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यह भी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आता है। इस प्रॉपर्टीज को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ 3 इंटीजर्स आर गिवन, यदि 3 इंटीजर दे दिया जाए, सच अ वे, इस तरीके से यदि 3 इंटीजर्स दे दिया जा रहा है, सपोज दैट 3 इंटीजर्स आर एज बिलो in this way, 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4। यदि हम इसका सम करते हैं, फर्स्ट वी टेक 2 plus 3, that means under brackets 2 plus 3 and over the bracket 4. What comes the result? 2 plus 3, that means 5 plus 4 equal to 9. In another way, 2 3 4, 2 plus 3 plus 4, but here we change the group, हम यहाँ ग्रुप चेंज करने जा रहे हैं। इन फर्स्ट वे 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 अंडर ब्रैकेट्स, बट हेयर 3 plus 4 अंडर ब्रैकेट्स। हमने इसका ग्रुप चेंज कर दिया। पहले वाले में 2 plus 3 को मैं पहले ऐड किया हूं, सेकेंड तरीके में 3 और 4 को पहले ऐड किया हूं। हियर यू ऑब्जर्व दैट 2 plus 3 plus 4, that means 7 equal to 9. Sum remains same in LHS 9, in RHS 9. Then we can say that if 3 integers are given in a such way, then if we change the group of addend, यदि हम इस addend का ग्रुप चेंज कर दें, then sum will remain same। तो sum हमारा क्या होगा?
सेम होगा। सेम होगा ना? यस और नो? अनम्यूटेड स्टूडेंट्स, unmuted students, reply that if we change the group of addend, sum will remain same. This is the under condition of properties of addition. This property is known as associative. This property is known as associative properties. याद रखेंगे, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स, तब हम उस प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि दो इंटीजर का सम करने पे इंटीजर ही आ रहा है, सभी लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ऑर्डर चेंज, यदि ऑर्डर चेंज वाला है, then that is called commutative property. If group change for three integers, this is called associative property. तब हम इसको associative property के नाम से जानते हैं। next property, any integer added with 1, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं हम, सपोज दैट वी हैव टेक 4, अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं, देन जो सम होता है वह गिवन नंबर का सक्सेसर होता है। इफ 1 इज एडेड एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर में यदि हम 1 ऐड कर दें, द सम इज द सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर। जस्ट लाइक इफ 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर, यदि हम किसी इंटीजर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो जो हमारा डिफरेंस आता है वह प्रीडिसेसर ऑफ गिवन इंटीजर। अगेन रिपीट फॉर यू, किसी भी इंटीजर में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो वो हमारा अगला इंटीजर आ जाता है, नेक्स्ट इंटीजर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। एंड यदि 1 माइनस करते हैं तो हमारा प्रीवियस इंटीजर आता है, पिछला इंटीजर आता है, दैट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। नेक्स्ट, एनी integer added with 0, any integers added with 0, यदि किसी इंटीजर में हम 0 ऐड कर दें, then the sum remains the same. If 0 is added any integer, then sum is number itself. इसको हम number itself कह सकते हैं, number itself. It means that किसी भी इंटीजर्स में यदि हम 0 ऐड करते हैं, 0 मीन्स नो वैल्यू, हमारा इंटीजर वैसे ही का वैसे ही रह जा रहा है। 4 + 0 दैट मीन्स 4। हम सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि किसी नंबर में यदि हम 0 ऐड कर देंगे तो वही नंबर रहेगा। लेकिन यहाँ इससे रिलेटेड आपको ये जानना है कि जब किसी इंटीजर में हम 0 ऐड किए और हमारा इंटीजर नंबर इटसेल्फ सेम वही रह गया, यही कारण से 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ऑल ऑफ यू नोट दैट इन योर कॉपी, इट्स ऑल्सो इन योर बुक, ये आपके बुक में भी है। आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। यदि हम एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट पूछें तो इसका आंसर 1,
नहीं होगा, 0 होगा। अब यहाँ क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि 0 ही क्यों होगा, 1 क्यों नहीं होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन में 1 क्यों नहीं हुआ, 0 ही क्यों हुआ? बिकॉज इफ वी ऐड 0 इन एनी इंटीजर देन द सम इज नंबर इटसेल्फ। सम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जो नंबर जो क्वेश्चन था वही हमारा आंसर हो गया। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट यदि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछते हैं तो वहाँ हमारा आंसर 1 होता है, वहाँ 0 नहीं होता है। वहाँ 1 क्यों होता है? बिकॉज यू हैव गिवन अ 5, इफ वी मल्टीप्लाई विथ 1 देन 5 1 जा 5, नंबर इटसेल्फ आ गया। अदरवाइज 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू सम इज 0। ये तो हमारा नंबर इटसेल्फ नहीं आया, नंबर इटसेल्फ नहीं आया, 0 तो हमारे इंटीजर को 0 कर दिया। तो जब नंबर इटसेल्फ आए तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट में होता है। सो वी कैन से दैट फॉर एडिशन, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। यू नोट दैट these 2 points must be noted in your copy and seen in a screen, seen on a screen। स्क्रीन पे आप दिखाइए, सारे स्टूडेंट्स दिखाएं। These 5-6 properties are so important for the calculation, for the operations of integer। Your today's topic, properties of addition related to operations of integer, and these topics are related to worksheet 3. So your today's homework is, I have given 2 homework. First homework, WL means write and learn properties। आप प्रॉपर्टी जो अभी पढ़ाया गया है उसका लिख कर रिवाइज करेंगे। राइट एंड लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सेकेंड, योर सेकेंड होमवर्क, डू वर्कशीट 3 of unit 3। Again I repeat that integer, all counting number, all positive number, negative number along with 0 is called integer। all positive number, negative number along with 0 is called integer। Second important point, for addition identity element is 0 and for multiplication identity element is 1। आप याद रखें, आइडेंटिटी एलिमेंट यदि एडिशन के लिए है तो वो 0 होगा, यदि मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो वो 1 होगा। Properties of addition, I want to revise in brief। Sum of 2 integer always an integer। Second property, if we change the order of integer the sum will remain same। Third property, if we change the group of integers then the sum will also remain same। if we add 1 in any integer then sum will get the successor of given number। if we subtract 1 from any integer the difference is a predecessor of given integer। so all these properties are so important for calculation of integers। so you must write and revise properly and try to solve given worksheet, that is worksheet 3 of unit 3। and next class
if you doubt in given worksheets, you will also discuss on next class. Okay, thanks.